नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। दिल्ली के चुनाव परिणाम आए हुए अब करीब करीब एक महीना होने वाला है और इसी बीच एक महीने बाद अरविंद केजरीवाल शायद थोड़ी सी शांति के लिए विपासना के लिए पहुंच गए हैं पंजाब के होशियारपुर में। वहां वो आनंदगढ़ के विपासना मेडिटेशन सेंटर में 15 मार्च तक साधना में लीन रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका होशियारपुर जाने वाला एक वीडियो सामने आया, आम आदमी पार्टी की शांति भंग हो गई, क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये पूछने लगे कि देखिए, जो सारे कारों का काफिला अरविंद केजरीवाल के साथ आ रहा है वो तो किसी वीवीआईपी से कम नहीं है, ये तो बिल्कुल भी किसी आम आदमी का काफिला नहीं दिख रहा है। और विपासना के लिए भी 20-25 गाड़ियों के काफिले में, और वो भी पंजाब में, अरविंद केजरीवाल क्यों पहुंचे हैं? 21 गाड़ियों का काफिला था वो, 100 से ज्यादा कमांडो उनके साथ थे। बीजेपी और कांग्रेस अब उसी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ये पहला सिग्नल तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल वहां सिर्फ आम आदमी पार्टी की नेता की हैसियत में ही नहीं, शायद किसी और मकसद से पंजाब पहुंचे। देखिए साहब, आप विपासना करो क्या करो, आपका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन ये जो तामझाम में जीने की इनको आदत हो गई ना। हम लोग तो बार बार कहते थे कि ये सत्ता का लोभी है, आज नहीं, मैं तो 10 साल से कह रहा हूं। जब ये सादगी की चीजें बांट बांट के उस पर वोट बटोरते थे, तब भी हम कहते थे कि सादगी इनका एक दिखावा था, एक ढकोसला था, और वो सामने निकल कर आया है। सत्ता और सत्ता से मिलती हुई जो अय्याशी है और जो ऐश है, उसमें इतनी इनको आदत पड़ गई है कि अपनी विपासना में भी वो 100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। देखिए, बड़े दुख की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जो वैगनार में घूमते और कहते मैं आम आदमी हूँ, कल विपासना करने गए हैं। ये कैसी शांति है? जब वो गए हैं, 50 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला है, उसके अंदर लैंड क्रूजर 2-2 करोड़ की गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड साथ चल रही है, एम्बुलेंस साथ चल रही है, 100 से ज्यादा कमांडो चल रहे हैं। बताइए कैसी आम आदमी पार्टी है और ये कैसे आम आदमी है? अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं, पंजाब के लोगों के खजाने को ऐसे उजाड़ा जा रहा है, और मकसद क्या है? वहां पर विपासना करने नहीं, वहां पे मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए गए हैं। एमएचए ने जानकारी दी थी, एमएचए जो अमित शाह जी के तहत आता है, कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। तो देखिए, प्रियंका कक्कड़ की बात आपने वहां पे सुनी, वो तो साफ कह रही हैं आप ये चिंता मत कीजिए कि अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, वो कहां विपासना कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं। आप इस बात की चिंता कीजिए कि जो दिल्ली की महिलाओं को आपने एक महीने के अंदर अंदर 8 मार्च से पहले 2,500 रुपए का वादा किया था, क्या हुआ तेरा वादा? कहां है वो 2,500 रुपए? इसी को लेकर के अब बाकायदा आम आदमी पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा रही है। पिछले 5-6 दिनों से तो उन्होंने एक काउंटडाउन क्लॉक चला रखी है, जहां रोज वो दिल्ली वालों के सामने पोस्टर ला करके भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कहां हैं वो 2,500 रुपए जो दिल्ली की महिलाओं के खाते में आने का आपने वादा किया था। किसानां नूं मैं कल कहा कि तुहाडीआं रोज दियां रेल रोको, सड़क रोको, पंजाब दा बहुत नुकसान हो रहा है, इकनॉमिकली भी नुकसान हो रहा है, पंजाब वैसे भी धरनियां वाली स्टेट बनता जा रहा है। मेरी नरमाई नूं ये ना समझा जाए कि मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇ 8 ਕੁ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੀ, 18 ਮੁੱਦੇ ਸੀ, 8 ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है, लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। चीफ मिनिस्टर पंजाब के लोगों ने बड़ी आस और उम्मीद के साथ 96 सीट देके इनको चुना, मगर 3 इयर्स में इन्होंने एक प्रॉमिस भी किसान के साथ पूरा नहीं करा है, देश के अन्नदाता के साथ। हर
वायदे से, हर प्रॉमिस से ये पीछे हट रहे हैं। मैं तो कहूंगा ये किसानों का अपमान था जो वार्ता के लिए आपके पास गए थे, आप उन्हें बाहर कर रहे हैं, खुद उठ के चले जा रहे हैं मीटिंग से। ये तो मुझे लगता है कि कुछ असर इनको किस बात का था उस समय में नहीं जानता, लेकिन कुल मिलाकर उनका व्यवहार अपमानजनक था। तो एक वादा बनाम वादा की लड़ाई अब चल रही है। अगर 2,500 रुपए का वादा आम आदमी पार्टी याद दिला रही है बीजेपी को, तो बीजेपी भी ये पूछ रही है आपने जो वादा किसानों के साथ किया था, जो मीटिंग आपकी किसानों के साथ हुई थी, उस मीटिंग से भगवंत मान उठ करके चले गए हैं। आज दिन भर मोर्चाबंदी रही किसान संगठनों की पंजाब के अंदर, और यहां तक कि कुछ किसान संगठनों ने यह तक कह दिया कि ऐसा मुख्यमंत्री हमने पिछले 25 साल से पंजाब के अंदर नहीं देखा। मोदी जी ने गारंटी दी थी दिल्ली की महिलाओं को कि 8 मार्च को पहली किश्त आएगी। 4 दिन बचे हैं। मोदी जी ने कहा था कि अपने फोन को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिए। यही कहा था ना मोदी जी ने। उन्होंने कहा था मैसेज आएगा बैंक से कि 2500 रुपए खाते में आ गए। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं कि 2500 रुपए 4 दिन में आएंगे। बस 4 दिन बचे। हमने अपने संकल्प पत्र में जितनी भी बातें कही हैं, जो भी वायदे किए हैं, निश्चित रूप में हर एक वायदा पूरा होगा, चाहे वो 2,500 रुपए का है, चाहे 21,000 रुपए बहनों को देने का है, चाहे सिलेंडर है। इसके लिए किसी को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, कि 2 दिन रह गए। एजेंडा हमारा चलेगा, एजेंडा उनका नहीं चलने वाला। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे, वादा वर्सेस वादा, किस पर भरोसा लोगों को ज्यादा? क्या 2,500 रुपए के मामले में बीजेपी अब दिल्ली में घिरी हुई नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल की विपासना पंजाब में, या फिर कोई वीआईपी ट्रीटमेंट और वीआईपी प्लान है